लेकिन कड़ी टक्कर भी दिख रही है महागठबंधन से। और जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे वो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, लेकिन 14 तारीख का दिन बहुत अहम होगा जब ईवीएम खुलेगा और फिर नतीजे सामने होंगे, पता चलेगा कि बिहार में किसकी बहार आई है। फिलहाल जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि एनडीए के खाते में बहुमत है। एनडीए के लिए अच्छी खबर एग्जिट पोल के हिसाब से। तमाम पोल्स और पोल्स हमने आपके सामने रखे, आंकड़ा जो हमारा था वो भी हमने आपको दिखा दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मी, हम लगातार पूछ रहे थे कि बिहार में किसकी बहार है और ये बहार, इसके बारे में जानकारी आपसे थोड़ी देर के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, न्यूज 18 ने सर्वे किया है और न्यूज 18 की पूरी टीम ग्राउंड पर गई थी, लोगों से बातचीत की और ये पता लगाने की कोशिश हमने किया कि आखिर इस बार बिहार में किसकी बहार होने वाली है, किसके सर इस बार जनता जो है वो ताज सजाने वाली है। तो कुछ ही मिनटों का अब समय रह गया है, उसके बाद आपको आंकड़े बताने वाले हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो क्या कहते हैं। हमने एक सैंपल साइज लिया है, उसके आधार पर हमने ये जानने की कोशिश की है, कई सारे सवालों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि इस बार बिहार की जनता ने क्या सोचा, क्या मूड में था और 2020 की तुलना में 2025 की जनता जो है वो क्या बदलाव चाहती है। हूटर की आवाज सुनाई दे रही है मुझे और लगता है कि बड़ी खबर आ चुकी है और पहला आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं न्यूज 18 पर मेगा एग्जिट पोल। बिल्कुल, न्यूज 18 पर मेगा एग्जिट पोल और पहले फेज में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 60 से 70 सीट पहले फेज के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, महागठबंधन को मिल रही है 45 से 55 के लगभग सीट और जनसुराज को 0 सीट, अन्य को भी 0। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं पहले चरण का। देखिए 18 जिलों की 121 विधानसभा की सीटों पर पहले चरण में मतदान हुए थे और उसमें क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो पहले फेज में एनडीए को बढ़त दिख रही है जिसमें 60 से 70 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम जितना मांझी की पार्टी और बिल्कुल, यानी कि एनडीए में शिप्रा पांडव ने कितना धमाल मचाया है ये हम देख पा रहे हैं सर्वे के माध्यम से। यानी कि एग्जिट पोल में आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कि मेगा एग्जिट पोल और इसके माध्यम से पहले फेज में एनडीए को बढ़त मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये बिल्कुल सटीक आंकड़े नहीं है, रिजल्ट आपको 14 तारीख को ही मिलेगा। लेकिन जो महागठबंधन को फिलहाल आंकड़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 45 से 55 सीट। और जनसुराज जो कि नई नवेली पार्टी इस बार चुनावी मैदान में थी, उसके आंकड़े 0 ही नजर आ रहे हैं और अन्य के खाते में भी 0 ही जा सकते हैं, ऐसी संभावना है जो मेगा एग्जिट पोल न्यूज 18 ने किया है, जिसमें लोगों की राय जानी गई है कि इस बार बिहार में किसकी रहने वाली है बहार। तो पहले फेज में तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे ये जरूर बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त पहले फेज में मिल रही है। और न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में सीधे आपको लिए चलते हैं जया के पास, उनके पास है और भी आंकड़े। बहुत धन्यवाद शिप्रा। और देखिए जैसा कि आप बता चुकी हैं कि पहले फेज के जो आंकड़े हैं एनडीए के पक्ष में, हालांकि ये एग्जिट पोल है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जो सैंपल साइज लिया है उससे जनता का मूड अब हम सामने रख रहे हैं। जनता का मूड बिहार में क्या है वो देख लीजिए। पहले फेज के लिए जो आंकड़े कह रहे हैं कि एनडीए को 60 से 70 और शिप्रा और लक्ष्मी, अगर आपको याद हो तो लगातार ये दावे हो रहे थे कि पहले फेज में जो 121 सीटें रही हैं उनकी 100 सीटें एनडीए के खाते में है, ये दावे किए जा रहे थे। 60 से 70 एनडीए, जेएसपी की बात की जाए 0, अदर को 0 और महागठबंधन को 45 से लेकर 55 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हालांकि लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये सटीक नतीजे नहीं है। 14 तारीख को आपको इंतजार करना होगा, लेकिन जनता का मूड क्या है ग्राउंड पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स, एंकर्स रहे हैं। और ये जो पहला फेज है जिसके लिए 121 सीटों पर मतदान किया गया था 6 तारीख को, उसके एग्जिट पोल के आंकड़े हम रख रहे हैं और उसके हिसाब से देखिए एनडीए के लिए अच्छी खबर है। एनडीए के लिए अच्छी खबर यह है कि 60 से 70, हालांकि उनका दावा है कि 100 सीटें पहले फेज की उनके खाते में है। महागठबंधन की बात की जाए यहां पर 45 से 55
जनसुराज यानी कि पीके की पार्टी की बात की जाए, जो कि दावा कर रहे थे कि कुछ कमाल वो बिहार में कर देंगे, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहले फेज के जो आंकड़े 121 सीटों पर वोटिंग की गई थी 6 नवंबर को, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पीके के खाते में एक भी सीटें नहीं है, तो ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 45 से 55, एनडीए की अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए एनडीए के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनके दावे हो रहे हैं 100 सीटों के, उनमें 60 से 70 एग्जिट पोल भी उनको दे रहा है शिप्रा। तो बिल्कुल ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से हमें ये समझ आया है कि एनडीए ने इस पहले फेज में जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसके हिसाब से एनडीए ने बढ़त बनाया है। 60 से 70 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है न्यूज 18 के एग्जिट पोल के जरिए, और महागठबंधन को 45 से 55 और जनसुराज की पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अदर्स को भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर ये बड़ा सवाल है कि जो जनसुराज की पार्टी है और पहले फेज की बड़ी बात क्या है, शिप्रा बताइए। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी बात बताते हैं, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले फेज में जेडीयू को बड़ी कामयाबी कही जा रही है, यानी कि जेडीयू के खाते में 35 से 45 सीट जा सकती है, यानी कि जेडीयू का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बीजेपी को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जीत इस पर हो सकती है, और पहले फेज में बीजेपी भी जीत सकती है इन सीटों पर। तो आंकड़े जेडीयू के बेहतर हो गए। और आरजेडी का बताते हैं, आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर पहले फेज के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और पहली फेज में हालांकि जेडीयू का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और लेफ्ट को भी 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है न्यूज 18 के सर्वे के अकॉर्डिंग। वही एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है शिप्रा। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और अच्छी बात यहां पर ये दिख रही है कि एनडीए की तरफ से बढ़त बरकरार है। पहले फेज में 60 से 70 विधानसभा की सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। महागठबंधन 45 से 55 तक का आंकड़ा छू सकता है। जेएसपी यानी कि जनसुराज जो है 0 और अदर्स तो 0 है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला जो चरण था लक्ष्मी, वो फाइनल चरण माना जा रहा था, इसलिए क्योंकि पहले चरण में अगर अच्छी जीत किसी की होती है तो उसी की सरकार बनेगी। जया का रुख कर लेते हैं। जया, क्या कुछ और आंकड़े आपके पास? देखिए शिप्रा, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं, और लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि ये पहले चरण का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे फेज के लिए, आखिरी फेज के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है 122 सीटों पर, वो आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन पहला चरण जिसमें 121 सीटें थी, उनके फिलहाल ये आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों के जरिए ये समझा जा सकता है कि एनडीए के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि पहले फेज में जेडीयू के खाते में ज्यादा सीटें हैं। चिराग पासवान को लेकर थोड़ी चिंता कही जा सकती है, क्योंकि दावा बहुत ज्यादा हो रहा था। 29 सीटें कुल उनकी हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ऐसे में क्या बड़ी खबर है, लक्ष्मी बताएंगे। बिल्कुल जया, और देखिए लगातार आप आंकड़े तो बता ही रही है, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, तो उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मयंक जी से करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो एग्जिट पोल में अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं, 60 से 70। मयंक जी। जी बिल्कुल, जैसा प्रत्याशित था वैसे ही आंकड़े सामने दिख भी रहे हैं, और ये हमने कहा कि हमने कभी भी कोई अनर्गल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, महागठबंधन को मिल सकती है 10 से 20 सीटें। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मुस्लिम इलाके में मिल सकती हैं ये सीटें। महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखिए, 2020 में 19 सीटें मिले थे, और अभी का जो आंकड़ा है 10 से 20 का है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात हो रही है, और प्रदर्शन महागठबंधन का कैसा वहां पर रहा है, इन आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन को मिल सकती है 10 से 20 सीटें, और अब वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण का क्या है वो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। 68.79% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग की तरफ से देखिए जानकारी आ गई है, 2000 बूथों का रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। दोनों चरण में 66.90% मतदान, पहले के चुनाव से 9.6% अधिक मतदान हुआ है। 45,399 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़े रखे गए हैं वो आपको बता रहे हैं, 3.7 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया,
और दूसरे चरण में कोई हिंसा नहीं। निर्वाचन आयोग के ये आंकड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी गई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दोनों चरणों को मिलाकर 66% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, 9.6% पहले चरण से ये बढ़ा है दूसरे फेज का। इसके अलावा देखिए 45,399 बूथों पर शांतिपूर्वक तरीके मतदान हुआ।